हालेलुया, धन्यवाद। आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से क्या मसीह को मांस या मछली खाना चाहिए, क्या ये हमें अशुद्ध करता है। आज परमेश्वर के वचन से जानेंगे। बहुत भाई बहन पूछते हैं, तो आज इस परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रेमी भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या हम मसीह होकर मांस या मछली खा सकते हैं, क्या ये हमें अशुद्ध करता है या नहीं। बहुत से विश्वासी इस प्रश्न को लेकर उलझन में रहते हैं। कोई कहता है मांस खाना पाप है, कोई कहता है सब ठीक है। आइए देखें कि यीशु मसीह का वचन इसके बारे में क्या सिखाता है। हम वचन से जानेंगे मनुष्य को क्या शुद्ध करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मरकुस 7:15 में लिखा है, मनुष्य के भीतर जाने वाली कोई वस्तु उसे अशुद्ध नहीं करती, परंतु जो मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ यीशु ने सिखाया कि जो चीज शरीर में जाती है, जैसे भोजन, पानी, मांस या मछली, वह हमें आत्मिक रूप से अशुद्ध नहीं करती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बल्कि हमारे मन से जो निकलता है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, झूठ, पाप, वही हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु ने स्वयं मछली खाई है। लूका 24:42-43 में लिखा है, उन्होंने उसे भुना हुआ मछली का टुकड़ा दिया और उसने उसे लेकर उनके सामने खाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु स्वयं ही मछली भूनकर खाया। पुनरुत्थान के बाद भी यीशु ने मछली खाई। अगर मछली खाना पाप होता तो हमारे प्रभु ऐसा कभी नहीं करते। इसका अर्थ है कि मछली या मांस खाना पाप नहीं है। जब हम इसे धन्यवाद और पवित्रता के साथ ग्रहण करते हैं तो ये शुद्ध हो जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, खाने वालों को ना दोष दो, जो खाते हैं उनको दोष मत दो। रोमियो 14:2 या 3 में लिखा है, कोई विश्वास में निर्बल है वह केवल साग सब्जी खाता है, जो खाता है वह उसको ना तुच्छ जाने, जो नहीं खाता और जो नहीं खाता वह उसे को दोषी ना ठहराए। जो खाता है, क्या परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। जाने परमेश्वर के वचन से, या परमेश्वर का आत्मा कहता है, जो खाता है वो दोषी नहीं, जो नहीं खाता वो भी दोषी नहीं। मसीह में जीवन भोजन का नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का विषय है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पतरस का दर्शन सब। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अशुद्ध और शुद्ध के बारे में जाने इस वचन से। वीडियो शुद्ध है। प्रेरितों के काम 10:13-15 में लिखा है, और एक आवाज आई, उठ पतरस, काट और खा। पतरस ने कहा, हे प्रभु, हे ऐसा कभी ना हुआ। फिर आवाज आई, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध ना कह। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह वो पल था जब परमेश्वर ने घोषणा की कि अब कोई भी भोजन या जाति अशुद्ध नहीं है। यीशु मसीह के लहू ने सबको शुद्ध कर दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, धन्यवाद के साथ खाओ। पहला तीमुथियुस 4 उसका 4-5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की सब सृष्टि अच्छी है और जो धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है वह अस्वीकार करने योग्य नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा पवित्र किया जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम प्रार्थना के साथ खाते हैं तो जो भी हम खाते हैं वह पवित्र हो जाता है। इसलिए मांस या मछली खाने में पाप नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पाप तब है जब हम
आकृतज्ञा मतलब गलत करते हैं, जिसे घमंड या दूसरों को दोष देने वाले बन जाते हैं, तब हम अशुद्ध हो जाती है, वो सारी बातें अशुद्ध हो जाती हैं। किसी को सताना, किसी को मारना, किसी को गाली देना, किसी को बुरा बोलना, किसी भाई बहन को गलत नजर से देखना, बहनों को, वो चीज अशुद्ध होती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लिखा है सच्चा अशुद्धता क्या है। मरकुस 7 के 20-30 में लिखा है, जो भीतर से मनुष्य के हृदय में निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, लोभ, दुष्ट, छल, लज्जा, ईर्ष्या, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। यीशु ने स्पष्ट कहा है, अशुद्धता हमारे हृदय की अवस्था से आती है, न कि हमारे भोजन से। परमेश्वर के प्रिय लोगों, संदेश सुने परमेश्वर का कि मांस या मछली खाना पाप नहीं है। जो विश्वास में खाता है वह धन्यवाद के साथ खाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो नहीं खाता वह प्रेम के साथ दूसरों को दोष न दे। परमेश्वर हृदय को देखता है, भोजन को नहीं। जो हम खाते हैं वो शरीर को भरता है, लेकिन जो हमारे दिल से निकलता है वह आत्मा को प्रभावित करता है। दिल से निकलता है, हमारे आत्मा को प्रभावित करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हम प्रार्थना करते हैं, समापन का प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने वचन से सिखाया कि मांस या मछली हमें अशुद्ध नहीं करती, बल्कि हमारे हृदय की बुराई हमें तुमसे दूर करती है। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दें जो पवित्र हो, जो प्रेम, दया और क्षमा से भरा हो। जो कुछ भी हम खाएं वह तेरा धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। हमें दूसरों का न्याय न करने दे, बल्कि प्रेम से सबका आदर करने की बुद्धि दें। पिता, हम सबको, हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे। परमेश्वर